SB Scholars Academy. If you're preparing for NTA, UGC NET, JRF, ICR NET, SLET, TGT, PGT, TET Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon so that you will be updated with every videos of our channel. So basically we are also providing some kind of the study material for the subject home science, जिसमें हम previous year question bank, practice set question bank, quick revision notes for all the combined and individual branches. So for that you can contact us on our mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. सो बेसिकली जो आज हम वीडियो लेके आए हैं दैट इज़ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल. इससे पहले हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वीडियो लेके आए हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं. सो एनटीए का हम देख सकते हैं कि बहुत कम टाइम हमारे पास रह गए, तो हाउ कैन वी प्रिपेयर बेस्ट सो दैट एनटीए नेट विल बी इन आवर हैंड. तो उसके लिए हम देखते हैं कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्लोथिंग टेक्सटाइल पे जो कि पूछे जाते हैं और मेजरली देखा जाता है कि इन क्वेश्चन से आता है. सो एसपी Scholars Academy will help you towards these questions. So let's start our preparation with the first question in the subject clothing and textile. Fibers that are measured in centimeters or inch are. हिंदी में हम देख सकते हैं इसको क्या बोला गया है. फाइबर जो सेंटीमीटर या इंच में मापा जाता है उसको हम क्या कहते हैं. ऑप्शन यू कैन सी ऑन टू द स्क्रीन, दैट इज स्टेपल फाइबर, फिलामेंट फाइबर, शॉर्ट फाइबर और द लॉन्ग फाइबर. सो यू कैन मार्क द क्वेश्चन की आंसर क्या हो सकता है so that I can tell you the correct answer is the staple fiber. क्योंकि वो बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे फाइबर हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं या जिनको मेज़र किया जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेपल फाइबर. जैसे हम देख सकते हैं जो फाइबर होते हैं हमारे टाइप्स के होते हैं, स्टेपल हो गए, फिलामेंट हो गए, नेचुरल फाइबर, मैन मेड फाइबर. सो द करेक्ट आंसर इज द स्टेपल फाइबर दैट कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर और अ इंच. नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द टेनसिटी ऑफ द कॉटन इज. जो कॉटन की टीनसिटी होती है या हिंदी में हम कह सकते हैं कपास का तप है. क्या क्या ऑप्शन है, लेट्स सी ऑन टू द स्क्रीन. 3 to 5 ग्राम पर डेनियर, 1 to ग्राम पर डेनियर, 2 to 0.9 ग्राम एंड 9 to 11 पर ग्राम. सो लेट्स सी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर. विल इट बी 1 to 2.9? सो आप मार्क करके रखिए. सो द करेक्ट आंसर इज़ 3 to 0.5 ग्राम पर डायनियर. इसमें हम देख सकते हैं जो हम कॉटन हो गए, फाइबर्स हो गए, यान हो गए, हम देखते हैं उसको मेज़र करने के हमारे पास तरीके होते हैं, मेजरमेंट होती है. इट कैन बी टेक्स और इट कैन बी डेनियर, एज इट कैन बी 900 और 1000. तो इसमें आपको करेक्ट देखना है. उन्होंने आपसे कॉटन की टेनासिटी पूछी है तो इट विल बी 3 to 5 ग्राम पर डेनियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिएस्टर इज रेजिस्टेंट टू. पॉलिएस्टर के लिए प्रतिरोधी है. वीक एल्कलीज, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एट अ रूम टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव. सो लेट्स सी वो पूछ रहे हैं कि क्या पॉलिएस्टर किसके रेजिस्टेंट है. एल्कलीज से होता है, एसिड से होता है या किससे. तो इट कैन बी ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि जो पॉलिएस्टर होता है हम देख सकते हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, तो ये जो होते हैं हमारे इट कैन बी रेजिस्टेंस टू ऑल. द पॉलिएस्टर कैन बी रेजिस्टेंट टू एल्कलीज, एसिड एंड द रूम टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक्रा इज अ कॉटन एंड स्पेंडेक्स ब्लैंड. स्पेंडेक्स इन द परसेंट ऑफ. जैसे हम बात करते हैं लाइक्रा का, आप एड भी देखते हैं कि एक सिर्फ एक कंपनी है कॉटन के लिए. तो लाइक्रा कपास और स्पेंडेक्स मिश्रण है. प्रतिशत में स्पेंडेक्स जो बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो लाइक्रा होती है वो दोनों कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉटन एंड स्पेंडेक्स. तो वो इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो स्पेंडेक्स है वो कितने परसेंट में है. इज़ इट 1.2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5. तो आप देख सकते हैं कि जो स्पेंडेक्स होते हैं इलास्टोमेरिक, इनको बोला जाता है इलास्टोमेरिक फाइबर जिसमें स्पेंडेक्स आता है. जैसे कि हम देख सकते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम. सो ये सारे क्या होते हैं जो स्ट्रेच वाले कॉस्ट्यूम होते हैं. तो स्पेंडेक्स इज़ वन ऑफ दैट थिंग जो आपको स्ट्रेचिंग में इसीलिए बोला गया है कॉटन और स्पेंडेक्स का ब्लैंड. तो जो स्पेंडेक्स का ब्लैंड होता है इसके अंदर बेसिकली दैट इज़ 2 to 3%. सो द करेक्ट आंसर इज़ 2 to 3% for the blend of the spandex in the lycra, that is cotton. The cloth straight from the loom is. करघा से सीधा कपड़ा है. लूम होता है जिसपे हम अपने कपड़े को बनाते हैं या जिसपे हम फैब्रिक बनाते हैं, जिसपे हम देख सकते हैं वाप होता है, वैप्ट होता है, हार्नेस होती है. तो एक लूम के बेसिक पार्ट्स हैं. इस पर भी हम आगे वीडियो लेके आएंगे बेसिक पार्ट्स फॉर द लूम, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है. तो आपको ये देखना है कि कैसे सीधा कपड़ा है, रॉ गुड से, फिनिश फैब्रिक, ग्रे फैब्रिक या नन ऑफ द अबव. किस तरह से जो लूम से है वो कपड़ा हमारे पास आता है तो इसको हम बोलते हैं ग्रे फैब्रिक. ग्रे फैब्रिक इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर
from the loom, that is considered as a cloth straight. Next question you can see onto the screen. The most common method of spinning is the technique called, कताई का सबसे आम तरीका तकनीकी कहा जाता है, रोटर, रिंग, फ्लायर और द कैप स्पिनिंग. अब इसके लिए आपको सबसे समझना है सबसे पहले व्हाट इज स्पिनिंग. स्पिनिंग क्या होती है, कितनी तरह की होती है, वेट स्पिनिंग, ड्राई स्पिनिंग, स्टीम स्पिनिंग, कितनी तरह की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द स्पिनिंग आर देयर. सो कौन सा सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है जो कि कताई का सबसे आम तरीका तकनीकी कहा जाता है. उसमें हम देख सकते हैं कि जो आपके ऑप्शन है दैट इज़ बेसिकली द रिंग स्पिनिंग इज़ अ करेक्ट आंसर, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन टू द स्क्रीन. यार्न्स कंपोज्ड ऑफ शॉर्ट फाइबर, छोटे रेशो से बना यार्न, फिलामेंट, थ्रॉन, स्पन, ओनली 1 and 3. कौन सा यार्न है जो कि देखा जाता है हमारा, जो कि छोटे रेशो से बना होता है. तो द करेक्ट आंसर इज़ अ स्पन यार्न. स्पन यार्न को हम देखते हैं कि जो कि छोटे छोटे फाइबर से बना होता है. इसमें एक होता है आपका टफ्टेड फाइबर्स, एक होता है फ्लिकिंग फाइबर्स. इसी तरह के आपके यार्न होते हैं बहुत तरह के, जिसमें आप जेड ट्विस्ट देते हैं, वाइट एस ट्विस्ट देते हैं. तो व्हाट दूज ऑल आर, दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स कंसिडर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन टू द स्क्रीन. द फास्टेस्ट मेथड ऑफ द पैटर्न मेकिंग इज, पैटर्न मेकिंग का सबसे तेज तरीका है, फ्लैट पैटर्न मेथड, ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग. अब आपको इसके पहले पता होना चाहिए पैटर्न मेकिंग क्या होता है, क्यों हम पैटर्न मेकिंग को यूज़ करते हैं, ड्राफ्टिंग क्या होती है, ड्रेपिंग क्या होती है, फ्लैट पैटर्निंग क्या होती है. तब तक आपको टर्म्स नहीं पता होंगे, यू नॉट एबल टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन. बट द करेक्ट आंसर इज़ अ फ्लैट पैटर्निंग, क्योंकि जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्रेपिंग करते हैं, इट इज़ बेसिकली ड्राफ्टिंग के बाद हम ड्रेपिंग करते हैं. ड्राफ्टिंग इज़ ऑन टू द पेपर दैट यू कैन सी कि किस तरह से उस पर हम मेजरमेंट जो भी होती है हमारी, जिस भी हम बॉडीज़ के लिए बना रहे हैं, दैट ऑन टेकन. एंड ड्रेपिंग इज़ बेसिकली जो भी आपके पास बॉडीज़ है, जो भी आपके पास डमी है, आप उसको सीधा ड्रेप करें, उसको पहनाएं, जो भी आप आपका ड्राफ्ट कर रहे हैं, है ना, जो भी आप फैब्रिक बना रहे हैं. तो दैट इज़ कंसिडर एज ड्रेपिंग, कि आपका फैब्रिक कैसा दिखेगा. तो दैट इज़ वन ऑफ द पैटर्न मेकिंग फास्टेस्ट मेथड इज फ्लैट पैटर्निंग. नेक्स्ट इज कम टू योर AATCC. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट दे कम इन टू द सब्जेक्ट ऑफ क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स. द ऑप्शन यू कैन सी ऑन टू द स्क्रीन इज अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड द कलरलिस्ट, ऑल एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरलिस्ट. अब देख सकते हैं आप NTA नेट किस तरह से हमसे बहुत आसपास क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम उसमें एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑस्ट्रेलियन है कि ऑल है कि अमेरिकन है. बट द करेक्ट आंसर इज अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरलिस्ट. ये जो एसोसिएशन है ये बेसिकली वन ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन है, जो कि टेक्सटाइल की, केमिस्ट और कलर लिस्ट के लिए बनाई गई है. दैट इज स्टैंड्स फॉर AATCC. सो दीज आर द सम ऑफ द फ्रिक्वेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल. एंड वन ऑफ द मेन क्वेश्चन कैन बी इवन फिक्स अप इन द NTA नेट. आई एम नॉट सेइंग द डायरेक्ट क्वेश्चन, बट एज आई आज द क्वेश्चन अपॉन द टेनासिटी, जिस तरह से फाइबर्स पे क्वेश्चन पूछे गए, स्पिनिंग पे क्वेश्चन पूछे गए, तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन ऑन दीज टॉपिक. आई एम नॉट सेइंग कि इस तरह से फिक्स क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, टेनासिटी of a cotton is, lycra is a spandex blend of this. They may ask a question upon the spandex, they may ask a question upon the type of spinning, they may ask a question upon the loom. So these are the some of the frequent asked questions or the topics that is majorly asked in the home science net JRF. So this is all for the clothing and textile that is frequently asked question. इसी तरह हम आपके लिए और नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के लिए वीडियोज़ लेके आएंगे, दैट इज़ फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑल द अदर सब्जेक्ट दैट इज़ रिलेटेड टू important from your examination point of view. So keep updating with our channel. For that you have to subscribe our channel, for that you have to press the bell icon, so that you will be updated with our video. Thank you so much for watching our video, giving your support. Thank you so much. Keep updating, keep liking, keep watching. Stay safe, stay healthy. All the best for your NTA net JRF. Thank you so much.